सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपको उनके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस सत्य लीला कथा के माध्यम से सुनने को मिलेगी। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये एक बुजुर्ग अंकल जी की है जो कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उनके जीवन में लड्डू गोपाल ने कैसे कृपा की, कैसे उनके साथ घटना घटी, क्या हुआ, इस सत्य लीला कथा के माध्यम से आप सुनेंगे। और इस लीला कथा में आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। अगर आप भी लड्डू गोपाल से जुड़े हैं तो ये जो लीला है, ये जो कहानी है, आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत कुछ सीख मिलेगी। और अगर किसी के भी आपकी जानकारी में लड्डू गोपाल हैं या कि कोई भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, उन तक ये कहानी ज़रूर पहुंचाइएगा। तो ये जो अंकल जी थे, ये इनका पहले जीवन बहुत अच्छा था। घर परिवार बेबी सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि वो लड्डू गोपाल के भक्त थे, लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा था। अंकल आंटी बहुत अच्छे से मिल के रहते थे, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। इनके जो 2 बेटे थे, एक बेटा इनका बाहर रहता था और एक बेटे के साथ ये अंकल और आंटी रहते थे। बहुत ही अच्छे से सुकून से लाइफ चल रही थी, कब तक, जब तक छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी। इनका जो बड़ा बेटा था वो जॉब के बाद जैसे पढ़ाई किया, उसके बाद इसकी जॉब लग गई, तो ये अधिकतर बाहर ही रहा, क्योंकि बाहर ही पढ़ा भी था और इसकी जॉब भी लग गई थी। शादी हो गई, शादी होने के बाद अब बेटा बाहर रहता था तो बहू भी चली गई, चलो उससे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो इनका छोटा बेटा था, उसकी शादी हुई और शादी के बाद इसको जो बीवी आई, ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की आई। अंकल जी बताते हैं कि पहले इतना सुकून था उनकी लाइफ में। दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब जो अंकल थे और जो आंटी थी, दोनों भगवान के बहुत भक्त थे, बहुत सेवा करते थे। आंटी जी सुबह सुबह बढ़िया स्नान कर लेती थी, तब तक अंकल जी नीचे से जाके गार्डन से फूल ले आते थे, या मंदिर जाते थे तो मंदिर से फूल ले आते थे। फिर जब वो आते थे, चाय वाय साथ में पिए, फिर उसके बाद दोनों मिलके सेवा करते थे। कहीं भी जाते थे दोनों अंकल आंटी, बहुत ही सुकून से जीवन चल रहा था। इसी बीच इनके छोटे बेटे के लिए एक रिश्ता आता है। वैसे तो घर परिवार बहुत अच्छा था, लड़की भी पढ़ी लिखी थी, सब कुछ। देखो आज के टाइम पे हर कोई यही चाहता है कि अच्छी बहू मिले, अच्छा दामाद मिले, अच्छा परिवार मिले, सब यही चाहते हैं ना। लेकिन किसके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि आजकल की लड़कियां कुछ पढ़ ली और बाहर रहने लगी, तो उनको बिल्कुल घर परिवार में रहना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अंकल जी बताते हैं कि जब तक वो आंटी जी थी तब तक बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो आंटी जी हैं, इनकी तबीयत सी ख़राब होने लगी। मतलब शादी हो चुकी थी और ये जो छोटी बहू थी, उनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसका घूमने फिरने में रोज़ अपने हस्बैंड से किसी न किसी बात से लड़ाई करना, घूमना उसको रोज़ पसंद था। बाहर का खाना उसको पसंद था, घर में खाना पसंद नहीं था। यहाँ तक कि काम वाली भी लग गई, खाना बनाने वाली भी लग गई, उसके बाद भी उसको घर में नहीं रुकना होता था। डेली उसको बाहर, हस्बैंड आया नहीं कि वो घर के अंदर भी नहीं आ पाता था, पहले से वो तैयार रहती थी बाहर घूमने के लिए। इस तरीके से उसका व्यवहार था घर में। ये देख के उसके घर वाले, मतलब वो जो अंकल थे आंटी थे, बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि घर में अगर शांति का माहौल नहीं रहता ना, घर में इस तरीके का माहौल रहता है, तो पूरा परिवार, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। वो जो थी आंटी जी थी, वो बहुत समझाने की कोशिश करती, बहुत समझाती अपने तरीके से कि बेटा घर में रहा करो, घर में जो है वो खाओ, ठीक है, ये नहीं है कि बाहर जाने के लिए हम मना कर रहे हैं, जाओ बाहर जाओ, लेकिन ऐसी नहीं कि तुम उसको घर के अंदर भी नहीं आने देती हो और सीधे रोज़ रोज़ खाओगी तो तुम्हारे ऊपर ही गलत प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। घर का खाना खाया करो। देखो हम तुम्हारी वजह से ही काम वाली लगवा दिए हैं कि
जो तुमको अगर तुम्हारा बनाया नहीं जाता है, बनाते नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मतलब इतने ऐसे सास ससुर भी मिलना ना बहुत सौभाग्य की बात होती है। और उसके बाद भी अगर लड़कियां इस तरीके का इतरा रही हैं, इस तरीके का कर रही हैं, तो उनसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना समझाती, इतना सब कुछ करती, सब कुछ था, भगवान की दया से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अंकल आंटी इतने धार्मिक थे कि हर एक चीज़ में वो पॉजिटिव सोचते थे। वो जैसे मोहल्ले पड़ोस तो हर जगह एक से ही होते हैं, अगर मोहल्ले पड़ोस वाले कहते भी, भिड़काने की भी कोशिश करते, उनको इस तरीके से भी कहते कि कैसी है तुम्हारी बहू, एक दिन घर में नहीं रहती, ये है वो है, तो वो बल्कि उल्टा कहती थी कि अरे आजकल के बच्चे हैं, बाहर रह के पढ़े लिखे हैं, तो उनको घर में कहाँ घर की खाना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, बच्चा है अभी, बड़ी होगी, थोड़ी सा जिम्मेदारी आएगी तो समझ में आ जाएगा उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे करके वो सामने वाले का मुंह बंद कर देती थी। और ये सह मिलती है, अगर हमारे घर में अगर कोई बात हो रही है, कुछ भी इस तरीके का अगर माहौल है, और हम भी अगर बाहर जाके बताने लगे, चाहे वो सास हो चाहे वो बहू हो, तो फिर बाद में लोगों को तो मौका मिल जाता है बोलने का, कहने का, तो आपके घर के परिवार के रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, घर में बैठ के सॉल्व करो, ना कि मोहल्ले पड़ोस वालों को पता चले, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर क्या होता है, इसी टेंशन में आंटी की एक दिन इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल में जो एक बार वो भर्ती हुई हैं, फिर वो ठीक नहीं हो पाई। उनको ऐसी बीमारी लग गई कि वो ठीक होने के मतलब वीक होती गई, कमज़ोर होती गई। और इसी के व्यवहार की वजह से भगवान की वो सेवा करती थी, तो जो कि इनके घर में लहसुन प्याज कुछ भी नहीं बनता था, लेकिन इस बहू की वजह से कि घर में रहे, सुख शांति रहे, घर में कलह ना हो, इस वजह से उन्होंने काम वाली लगवा दिया और कह दिया कि अगर ये लहसुन प्याज भी खाती है तो बना दो, मैं भगवान के लिए अलग से बना लूँगी, लेकिन ये खुश रहे, इस तरीके से। लेकिन उसके बाद भी इतनी दुष्ट बहू, औरतों को ना, लड़कियों को ये बात समझना चाहिए कि हमें भी हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, आप जितना झुकेंगी, जितने अच्छे से रहेंगी, वो आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। अगर आपने कुछ, हर परिवार ऐसे नहीं होते, बहुत से परिवार ऐसे भी होते हैं जहां औरतें बहुत सहती हैं, बहुत कुछ, लेकिन कुछ दिन के बाद ना उन्हीं का जीवन अच्छा होता है। इसलिए हमेशा कुछ भी बात है, कैसा भी माहौल है, अपने तरीके से उसको ढालने की कोशिश करना चाहिए अच्छे से। और हमारे घर में अगर हमारे सास ससुर हैं तो उनको ये मत फील कराओ कि ये पराए हैं। जैसे आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो, माँ बाप से प्यार करते हो, वैसे ही अपने सास ससुर के साथ व्यवहार करो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखा करो कि अगर आपके घर में मम्मी पापा हैं और आपकी भाभी उनसे गलत तरीके से व्यवहार करेगी, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना बुरा। यही सोच के आप अपने सास ससुर की भी सेवा करो, वैसे ही करो कि ये भी हमारे माँ बाप हैं। जब उनकी सेवा करोगे ना, उनका जो आशीर्वाद मिलेगा, आप इतना खुश होगे। ये खुशी आपकी बाहर जाने से भी ये खुशी आपको नहीं मिलेगी, जितनी खुशी आपको आपके बूढ़े सास ससुर की सेवा करने। एक बार करके तो देखो, एक बार आपकी वजह से अगर उनके चेहरे में मुस्कान आएगी ना, अंदर से इतनी खुशी होती है, अंदर से इतना दिल प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस हमने सब कुछ कर लिया। इसलिए अपने सास ससुर की बहुत सेवा करो। और ये सास ससुर जो होते हैं ना, वो जीवन भर के लिए नहीं होते, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। और ये टाइम आपको समझना चाहिए, ये गोल्डन टाइम होता है। आप जितनी उनकी सेवा कर लोगे, जितनी उनसे दुआ ले लोगे, ये आपके लिए ही अच्छा है। और ये चीज़ औरतें समझती नहीं हैं, उनके साथ इतना गंदा व्यवहार करती हैं, इतने बदतमीजी से पेश आती हैं, ऐसा लगता है कि भूल जाती हैं कि कल को हमारे साथ भी ये होगा, कल को हमारे भी बच्चे हैं, हम भी इसी स्थिति में आएंगे। तो कभी ये चीज़ सोच के देखो कि जो व्यवहार हम अपने सास ससुर के साथ कर रहे हैं, वो अगर हमारे लड़का बहू बड़े होंगे, वो अगर करेंगे तो कैसा लगेगा। अगर ये आपने सोच लिया ना, या कि अपने माँ बाप के
बारे में सोच लिया कि अगर यही चीज़ हमारी भाभी हमारे माँ बाप से करे तो उसको कैसा लगेगा। अगर ये मन में आपके आ गया तो आप कभी गलत नहीं कर सकते हैं। और अपने आप को हमेशा छोटा बना के रखो, नम्र बना के रखो। जितने कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। अगर आपने पढ़ा है, लिखा है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो उसका मतलब ये है कि आप समझदार हो। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता डिग्री ले लेना, उसके साथ साथ आप में नम्रता होनी चाहिए, आप में सभ्यता होनी चाहिए, आप संस्कारी होना चाहिए। क्योंकि लड़कियों के संस्कार से ना उनके माँ बाप का नाम रोशन होता है। अगर कोई लड़की गलत है, अपने सास ससुर के साथ व्यवहार अच्छी नहीं रखती है, तो हमेशा ये मिलता है आपके माँ बाप को कि कैसे संस्कार दिए हैं माँ बाप ने, कुछ सिखाया नहीं है, कुछ किया नहीं है। इसलिए इस तरीके से व्यवहार बिल्कुल मत करो। और हमेशा गलती एक की नहीं होती है, दोनों की होती है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी लड़कियां दुष्ट हो जाती है। हमेशा गलती लड़कों की भी नहीं होती और ना सास ससुर की, दोनों की होती है। थोड़ी बहुत मेल मिलाप से अगर दोनों पक्ष अगर अच्छे से मिल के रह लेना तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन इसके साथ उल्टा ही था, ये बिल्कुल नहीं समझने को आ रही थी। और इसी बीच और यहाँ तक कि अगर जैसे सास ससुर कुछ समझाते ना, उनसे बहस करने लगती थी और उनसे गलत गलत वर्ड बोलती थी, जो कि इतने अच्छे से इन्होंने अपने बच्चों को पाला था। और इसी वजह से कि मेरी माँ को या कि मेरे पापा को ये कुछ ना बोल पाए, ये खुश रहे, इसलिए वो लड़का भी इतना अच्छा था। बहुत कोशिश करता था कि वो खुश रहे, जिससे कि घर का माहौल अच्छा रहे। लेकिन घुमाने के बाद भी वो कुछ ना कुछ वो निकाल देती थी, कमियां निकाल देती थी। उनके बीच में भी दूरियां सी आने लगी, यही सब सोच सोच के, यही सब टेंशन में। और उनको ना एक दिन तबीयत तो ख़राब थी ही, उनको एक दिन अटैक पड़ा और उनकी डेथ हो गई। अब इसकी वजह से और ज़्यादा माहौल जो था वो बहुत ज़्यादा दुखपूर्ण हो गया। वो जो अंकल जी थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि अब उनका साथ ही चला गया था। दिन रात जो साथ में रहने वाले और इतनी अच्छी आंटी, वो बहुत दुखी रहने लगे थे उनके जाने के बाद। यहाँ तक कि उनके लड्डू गोपाल की अब खाने की भी समस्या होने लगी थी, क्योंकि जब वो आंटी थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो काम वाली से कह के बिना लहसुन प्याज का थोड़ी सा भोजन, मतलब वो लोग भी नहीं खाते थे अंकल आंटी, तो वो ऐसे निकलवा लेती थी, बनवा लेती थी। लेकिन जब वो ख़त्म हो गई तो इस बहू ने क्या किया कि उससे साफ मना कर दिया कि खाना जो बनेगा, जो एक ही बनेगा, डबल डबल खाना नहीं बनेगा कि बिना लहसुन प्याज का अलग और लहसुन प्याज का अलग, जिसको खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए, ऐसे कह देती है। तो वो अंकल जी जो थी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत उनको आंटी को याद कर कर के कि बहुत रोने लगते हैं कि कैसी आज मेरी स्थिति आ गई है, कैसे वो हो गया है कि मैं अपने कन्हैया को कुछ भोग भी नहीं लगा पाता हूँ। और अब कुछ दिन से वो अंकल जी क्या करते कि बाहर से लाते, दुकान से मिठाई लाते, भोग लगाने लगे थे। और वो जो थी बहू जो थी, अब वो अंकल जी से भी चिढ़ने लगी थी कि ये जब तक रहेंगे तब तक मैं बाहर भी नहीं जा पाऊँगी। क्योंकि जो उसके हस्बैंड थे, अब मम्मी ख़त्म हो गई उनकी, तो वो बहुत ध्यान देने लगे थे अपने पापा का। और वो कहते थे कि घर से बाहर नहीं जाओगी, पापा घर में है। अब उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब वो थोड़ी सा स्ट्रिक्ट हो गया था। तो इस वजह से वो बहुत उससे चिढ़ने लगी थी कि ये जब तक रहेंगे तब तक मैं घूम फिर नहीं पाऊँगी और कुछ खा पी नहीं पाऊँगी बाहर का। ऐसे सोच के अब उसने सोचा कि अब ना ये रहेंगे और ना मुझे, मेरे साथ ऐसा होगा। तो अब ये उनको बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। एक दिन तो बहुत भला बुरा कहा, और है तो चलाती धूप, गर्मी का टाइम, अपने लड्डू गोपाल को उठाती है और उनको पकड़ा देती है और कहती है कि यहाँ से, घर से चले जाओ, यहाँ आपकी जगह नहीं है। ऐसे करके बहुत भला बुरा कहती है, बहुत गलत वर्ड बोलते हैं। और जो इतना स्वाभिमानी इंसान, इतने अच्छे से परवरिश करने वालों से कोई अगर इस तरीके के वर्ड बोले, इस तरीके से बोले ना, उसको बहुत बुरा लगता है। वो अपने कन्हैया को उठाते हैं और निकल जाते हैं अपने कन्हैया को लेके। इसी बीच जाते जाते इनको लड़का मिलता है। इनका वापस आ रहा था ऑफिस से,
जब रास्ते में देखता है अपने पिताजी को हाथ में गोदी में लड्डू गोपाल लिए हुए जाते हुए, तो वो पूछता है कि पापा कहाँ जा रहे हो आप इतनी दोपहर में, क्योंकि वो हाफ टाइम पे आ गया था उस दिन बेटे उसकी तबीयत से ठीक नहीं लग रही थी तो वो जल्दी आ गया। तो ये जो अंकल जी थे वो बोले कि मैं आता हूँ थोड़ी देर से, तुम चलो। उन्होंने उस बेटे से कुछ भी नहीं बताया और शांत अपने आँखों में आंसू भरे हुए घर से बाहर निकल गए, ये सोच के कि जहाँ तुमको ले चलना हो वहाँ चलो, लेकिन जिस घर में तुम्हारा सम्मान ना हो, जिस घर में तुम्हारा अपमान हो, वहाँ मैं नहीं रहूँगी। क्योंकि इतने दिन हो गए थे आंटी को गए हुए, ना उनको खाना मिल रहा था ना कुछ भी, इतना अपमानित से हो रहे थे लड्डू गोपाल। और जो भक्त होते हैं ना वो अपना कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने कन्हैया को कभी इस स्थिति में नहीं देख सकते। अब वो चले जाते हैं और नहीं बताते हैं बेटे से कि कहाँ जा रहे हैं, और थोड़ी देर इंतज़ार करता है वो जो बेटा था। दोपहर हो जाती है, अब वो चिंता में पड़ जाता है कि पापा दोपहर में गए हैं, पता नहीं कहाँ गए। तो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुमसे कुछ बता के गए हैं कि पापा कहाँ जा रहे हैं, लड्डू गोपाल को लेके जा रहे थे। तो उसने भी कुछ नहीं बोला, वो कहती पता नहीं गए होंगे कहीं, ऐसे करके। अब शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, वो बच्चा परेशान हो जाता है, उनका जो बेटा था, कि भगवान कहाँ चले गए पिताजी। अब वो उनके पिताजी थे, वो जो अंकल थे, उनके सारे दोस्तों को, आस पड़ोस सब जगह जहाँ भी उसने सोचा होगा कि यहाँ जा सकते हैं, सब जगह पता किया, लेकिन उनके पापा का कोई पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गए। अब ऐसे ही तैसे निकल गए उनके 1 हफ्ते निकल गए, हफ्ता से 15 दिन, 15 से 20 दिन, 1 महीने हो गए, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी बीच इस लड़के की जॉब भी छूट जाती है और स्थिति ऐसी होने लगती है धीरे धीरे। वो जो लड़का था समझ तो रहा था अपनी वाइफ को कि ये सही है नहीं, अब उसको भी चिड़चिड़ापन आने लगता है, उसको भी गुस्सा आता है, और वो हर बात जो इतने पहले हर एक चीज़ मान जाता था कि चलो घर में सुख शांति रहे, और इस वजह से अब वो भी चिड़चिड़ाने लगा, क्योंकि एक तो जॉब छोड़ी, ऊपर से इसकी इस तरीके की हरकतें। और अब वो कह देता है कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुमको जहाँ रहना हो वहाँ चले जाओ। देखो जिस घर में लड्डू गोपाल का अपमान होता है, लड्डू गोपाल ऐसे चाहते हैं ना, उस घर में सुख समृद्धि कभी रह ही नहीं सकती, चाहे जो भी वजह हो, कलह होगी। अब ये भी इसको भी निकाल देता है। अब जब ये मायके जाती है लड़की, ये जो बहू थी मायके जाती है, मायके में सारी बात बताती है, तो वहाँ उसकी भाभी कह देती है कि दीदी आपने अपना घर तो बर्बाद किया, लेकिन मेरा घर मत करना, आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, लेकिन यहाँ नहीं रहो। आप देखो वो दोनों दिन से चली गई, यहाँ भी उसने सब कुछ ख़राब कर लिया और वहाँ भी उसको रहने की जगह नहीं मिल पा रही थी। अब उसको अपनी गलती का एहसास तो हो रहा था कि मैंने गलत किया, लेकिन अब वो सारी बात अपने हस्बैंड को बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे बोला, उस दिन पापा नाराज़ होके गए। अब वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है, अब उसको उस गलती का एहसास होता है। अब वो कहती है कि हे कन्हैया जी, अब मेरे से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी, मेरे पापा वापस आ जाएं, आप वापस आ जाओ। क्योंकि इतनी सुख सुविधा सब लोग दे रहे थे, उस चीज़ में वो इतरा रही थी। अब जब ऐसी परिस्थिति आ गई ना, तो अब उसको उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैं कैसे कैसे मुझे रख रहे थे और मैं उस चीज़ का सम्मान नहीं कर रही थी। अब वो बहुत मनाती है भगवान को, अपनी गलती मानती है, अपने हस्बैंड के पास आती है और कहती है कि मैं बिल्कुल पूरे तरीके से बदल जाऊंगी, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रहूँगी, अपने पापा को मैं अच्छे से रखूँगी, प्लीज़ पापा को ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो। कुछ दिन के बाद भगवान से, मतलब रोज़ ही ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, और भगवान तो हैं ही इतने दयालु, उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ दिन में ही पता चल जाता है कि वो अपने किसी दूर के जो रिश्तेदार थे उनके यहाँ थे। अब वो लड़का बहू दोनों जाते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं और हाथ जोड़ के विनती करके मना के उनको घर लेके आते हैं, लड्डू गोपाल को घर लाते हैं। और वो बहू जो कि घर में लहसुन प्याज सब कुछ खाती थी बाहर जाके, अब वो भी पूरी तरीके से सात्विक हो जाती है और अपने ससुर का जो जितनी की बाकी की ज़िंदगी बची हुई थी बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। इस व्यवहार से उसके ससुर भी बहुत खुश होते हैं, और उनकी जो सास इतनी दुख भरी गई थी उनकी भी आत्मा को शांति ज़रूर मिली होगी। तो हमारे कन्हैया इस तरीके से, अगर कोई दुष्ट भी है ना, बिगड़ा हुआ भी है,
हैं। तो अगर हमारी कन्हैया की कृपा हो जाए तो दुष्ट से दुष्ट इंसान भी सुधर सकता है। तो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं हमारे कन्हैया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।